नमस्कार दोस्तों। तो आप जानते हैं कि बोर्ड ने और इवन मिनिस्ट्री से भी ये कहा गया है कि अगस्त 15 तक रिजल्ट आ सकते हैं। मैं आज इस पे चर्चा करूंगा कि अगर आपके जो रिजल्ट है, जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन रिजल्ट मिलने के बाद में आप अगर अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो क्या करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या विषय पे आपको सही अंक नहीं दिया गया या आप और भी उस पे अंक लाने के काबिल है, तो फिर आप क्या करेंगे। या फिर आप किसी चीज पे अच्छा नहीं कर पाए और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का लेके भी इस पे आज चर्चा करूंगा कि क्या क्या हमारे पास में विकल्प है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका ज्ञान यात्री रूपराज में, और मैं हूं रूपराज दे। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई जो है आपको ये एक ऑप्शन देते हैं, सुविधा देते हैं कि आप किस तरीके से पेपर चेकिंग के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन की ही बात करेंगे। तो सीबीएसई के लेटर के हिसाब से 2 मार्च को ही ये लेटर निकल गया था। इस पे आपका 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पे विषय पे बात किया गया। एक तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के। तो प्रोसेसिंग क्या है रीइवैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, ये आप जान लीजिए। 10वीं और 12वीं का समान तरीके से स्टेप्स है, कैसे क्या करना है। अब शुरुआत में आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आप संतुष्ट नहीं हैं, आपने जितने सब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से 1 या 2 या जितने भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, आप उसमें आपको लगता है कि उसमें आपका ज़्यादा नंबर आना चाहिए लेकिन मिला नहीं, तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। हाँ, उसके लिए क्या करना है, जैसे कि अभी संभावित जो डेट है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को अगर आपका रिजल्ट निकलता है तो 15 अगस्त का रिजल्ट निकलने के 2 दिन बाद मतलब 16, 17 उसके बाद 18 को, तो 18 को आपको ऑफिशियल वेबसाइट में, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। आप नहीं कर सकेंगे, सीबीएसई वेरीफाई करेगा, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए समान है, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से। जितने सब्जेक्ट आप देंगे उतने सब्जेक्ट के हिसाब से 500 रुपीज का आपका ये फीस लगेगा। आपने दे दिया फीस 500 रुपीज का, अब और अप्लाई कर दिया आपने। अब आपका ये पेपर चला जाएगा वेरीफाई होने के लिए। वेरीफाई होने के लिए मतलब कि पेपर सीबीएसई वाले निकालेंगे, चेक करेंगे कहीं मार्क्स कम तो नहीं दे दिया या सही है कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं गया, ये सब चीज़ें वेरीफाई होंगे इसमें। अब बात आता है कि कितने दिन का समय है, आप कितने दिन के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं वेरीफाई के लिए। लास्ट डेट है वेरिफिकेशन के लिए, वो है 5th डे। लिंक खुलने के 5th डे के 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5th डे मतलब कि आप पकड़ लीजिए कि अगर आपका 18 को खुला तो 22 तारीख तक, अगस्त के 22 तारीख तक ये 5 बजे तक आपका लिंक रहेगा। इसी समय के अंदर में आपको ये निश्चय लेना है कि हाँ मुझे वेरीफाई करना है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आपको उसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में आप फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आप वेरीफाई करने के बाद में भी आपका मार्क्स बढ़ा नहीं, वैसा का वैसा रहा, या फिर आप बढ़ा भी तो आप उतना नहीं बढ़ा, तो आप मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है। घूम फिर के यही बात है कि आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। तो दूसरा स्टेप ये आता है कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं कॉपी का आंसर शीट का फोटो कॉपी के लिए। जी हाँ, तो
जो आंसर बुक्स के जो फोटोकॉपी है उसके लिए लिंक खुलेगा 17 डे में। जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा, निकलने के बाद 17 डे मतलब कि 15 अगस्त को अगर आपका निकल रहा है रिजल्ट, तो 1 सितंबर में आपका ये लिंक खुलेगा कि आप आंसर कॉपी के लिए आप अप्लाई कर दें। तो और उसके नेक्स्ट डे ही मतलब दूसरे दिन ही 5 बजे तक आपका ये मतलब एक ही दिन के लिए आप पकड़ सकते हैं कि इसका लिंक रहेगा। उसी एक दिन के अंदर में आपको उसके लिए अप्लाई कर देना है आंसर कॉपी के लिए। कितना आपको यहाँ पैसा देना पड़ेगा? क्लास 10th के लिए 500 रुपीज करके लगता है पर सब्जेक्ट, प्रति सब्जेक्ट में 500 रुपीज करके देना है क्लास 10। और जो 12th वाले हैं वो 700 रुपीज करके पर सब्जेक्ट के लिए देंगे। तो आप जितने सब्जेक्ट में भी आपको तकलीफ है, डाउट है, आप उतने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप उसके हिसाब से। हाँ, बस ये है कि आप जितने के लिए वेरिफिकेशन के लिए दिया उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर में ही देना पड़ेगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स का ही आप आंसर कॉपी फोटोकॉपी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको पता चला कि फोटोकॉपी मिलने के बाद में तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपने क्या लिखा, क्या नहीं, कहाँ कितने नंबर मिले। अब आ जाता है कि आपको संतुष्टि नहीं मिला कि हाँ मेरे इस प्रश्न में मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंस हूं, लेकिन मुझे मिला नहीं। अब मुझे क्या करना है? इसके लिए हम अभी तीसरे स्टेप में चलते हैं जो सीबीएसई आपको इस चीज का सुविधा देता है। तीसरा जो स्टेप है वो है रीइवैल्यूएशन के लिए। रीइवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपको जिस प्रश्न में तकलीफ है कि हाँ ये इसमें मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन वाइज होगा यहाँ, क्योंकि आपके पास में आंसर शीट है, आपको पता है फोटोकॉपी है उसका, आपको पता है कि हाँ मैंने इस पे सही लिखा, मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इतना नहीं दिया गया। तो आप अभी हर क्वेश्चन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि लिंक कब इसका खुलेगा। लिंक खुलेगा 21st डे में, जब रिजल्ट निकल जाएगी। तो आप काउंट कर लीजिए कि अगर अगस्त 15 को निकली रिजल्ट, तो उसके बाद 21वां दिन कौन सा होता है? 17वां दिन में आंसर कॉपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और 21वां दिन में आपको रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। और अगले दिन 5 बजे, शाम 5 बजे तक ये फिर लिंक बंद हो जाएगी। तो फिर लगभग आपको 1 दिन का वक्त मिलेगा। अब आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए फिर वही आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस सवाल में आपको लग रहा है कि कम मिला है, उस सवाल के अगेंस्ट में आपको अप्लाई करना है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर के लिए अप्लाई करना है, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ फीस कितनी देनी पड़ेगी? 100 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको रीइवैल्यूएशन के लिए फीस देना है। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आपका ये सवाल में इतना मिलना चाहिए, आपको कम मिला, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। बस आपको लिंक में जाना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करना है कि इस क्वेश्चन में अप्लाई मुझे चाहिए रीइवैल्यूएशन। और आपको उस हिसाब से जितने भी आप प्रश्न देंगे, जितने भी पेपर के लिए प्रश्न आप देंगे, मान लीजिए 2 पेपर में आप दिए, आपके एक पेपर में 4 प्रश्न हैं, दूसरे में 2 प्रश्न हैं, तो टोटल आपका 6, तो 6 सवालों के लिए आपने रीइवैल्यूएशन के लिए दिया 100 रुपया करके प्रति सवाल, मतलब 600 रुपये यहाँ। तो ये आपका प्रोसीजर है। रीइवैल्यूएशन तक ही आपका लास्ट सीबीएसई आपको मौका देता है कि हाँ हम यहाँ तक ही देंगे, उसके बाद तो आप और कुछ कर नहीं सकते। तो ये अभी तक जो सीबीएसई नोटिफिकेशन जो आया है बोर्ड के जरिए, जो मार्च में निकली थी उसके हिसाब से, लेकिन अब 2020 में क्योंकि कोविड-19 के कारण से जो उतार चढ़ाव आया है, उसके बाद में अगर कोई बदलाव आता है या सीबीएसई की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है प्रोसीजर्स में, तो वो मैं आपको उस वक्त समय आते ही बता दूंगा। अब चलते हैं दूसरे विकल्प की तरफ। अगर कोई आप में से ये समझता है कि मुझे दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, तो सीबीएसई इस पे भी एक मौका देता है जिसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन।
कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो पहला कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट चांस है या जिनका थर्ड चांस है, उन्हीं को कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अलाउ किया जाता है। यहाँ पे जनरली जो क्या होता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम का लिंक अगले ही दिन या 1-2 दिन में निकल आता है, खुल जाता है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने का जो आखिरी दिन होता है, हर साल तो नॉर्मल जो बिना फाइन के जो लगता है वो 6 जून तक का होता है, लेकिन अभी तो कोविड-19 के हिसाब से देखा जाए तो कब वो दिया जाएगा, फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। आप स्कूल से संपर्क कीजिए, आपके जो स्कूल है वहाँ से संपर्क कीजिए, आप उनके थ्रू अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ फीस कितनी लगती है, तो मैं बस इंडियन स्कूल्स है उनके बारे में बताता हूँ, फॉरेन के सीबीएसई स्कूल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो इंडियन स्कूल्स है, यहाँ इंडियन स्कूल्स में बच्चों को प्रति पेपर सब्जेक्ट के हिसाब से 300 रुपीज का अप्लाई करना होता है। तो ये विकल्प है कंपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए। अब आ जाता है यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा हट के क्लास 10 के लिए स्पेशली। अगर आपको याद होगा, एक सर्कुलर निकला था सीबीएसई की तरफ से तकरीबन 10 जनवरी 2019 को, कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स जो है 2 लेवल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लास 10 के लिए, मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। मैथमेटिक्स बेसिक में अगर आपका एनुअल एग्जाम में खराब हो जाता है और आप अभी कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना ज़रूरी है उसके लिए, तो आपको मैथमेटिक्स बेसिक में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बोर्ड आपको एक ये सुविधा देता है, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिए हैं उनके लिए, अगर आपका स्टैंडर्ड में अगर आपका गड़बड़ हो गया पेपर और आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप या तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले सकते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स बेसिक लेके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ों का सुविधा दिया जा रहा है बोर्ड के ज़रिए। तो आप ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपके हिसाब से जब आप स्कूल की तरफ से फॉर्म फिलअप करेंगे, आप उसके लिए एक प्रोविज़न आपके लिए है और आप उसके लिए आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, बोर्ड ये कहता है, अगर आपने मैथमेटिक्स बेसिक लेके अच्छा रिजल्ट किया एनुअल एग्ज़ाम में और आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में भी उतना ही अच्छा कर सकते थे, लेकिन आप अफसोस कर रहे हैं कि अब क्या करें, और आपको ये भी दिलचस्पी है कि मुझे आगे जाके मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे लेना है अपने सीनियर सेकेंडरी में, तो आपको बोर्ड यहाँ पे भी एक अच्छा विकल्प दे रहा है। दैट इज कि आप ये कर सकते हैं कि जब कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो टाइम आ जाएगा, लिंक खुल जाएगा, आपको अप्लाई करना होगा, तब आप मैथमेटिक्स बेसिक में, क्योंकि आपने अच्छा रिजल्ट किया है, अब आप बेटरमेंट के हिसाब से माना जा सकता है इसको, बेटरमेंट के हिसाब से आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में अप्लाई कर दीजिए। बस क्या, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में अप्लाई करने के बाद में तैयारी कीजिए स्टैंडर्ड, क्योंकि पढ़ाई तो आपने सेम ही की है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल में आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी खबरें हैं जो हाल फिलहाल में ही ये आए सीबीएसई के द्वारा, जो कि क्या मैथमेटिक्स बेसिक वाले क्या चूज़ कर सकते हैं और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले क्या 11-12 में चूज़ कर सकते हैं। वो अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर में आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, प्रोसेस पूरी क्लियर है कि क्या करना है, और मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े आपको इस टारगेट मतलब यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप आराम से स्मूथली आगे की जर्नी तय करें, पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको एक बार ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट तो जल्द आने वाला है और अब आगे की जो जर्नी है आपकी लाइफ की, वो आपकी सुखद हो, अच्छा करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
और आप शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट सभी को ये पता चले इसके बारे में। धन्यवाद।